हेलो स्टूडेंट्स, आज के अपने इस सेशन में हम लोग ईमेल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर करेंगे। तो सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्लास आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। बढ़ते हैं, चलिए आगे बिना देरी के। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखें कि ईमेल का पूरा नाम क्या है। ईमेल की बात करेंगे तो इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक मेल। जैसे कि पहले क्या होता था कि चिट्ठियां भेजी जाती थी, उसी तरह से ईमेल भी एक तरह से इलेक्ट्रॉनिक चिट्ठी ही है। अगर इसके प्रतीक की हम बात करें तो ये ओपन चिट्ठी की क्लोज चिट्ठी भी है, ये है जिसमें कि हमें दिखाई पड़ता है कि एनवलप के अंदर ये एक ओपन चिट्ठी निकल के आ रही है। और ध्यान रखिएगा कि इसका एक सिंबल मतलब ये भी है क्लोज्ड एनवलप, ठीक है, ये इसका सिंबल है। तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से चिट्ठी भेजना ही क्या है, यहाँ पर आपका ईमेल है। नेक्स्ट है, ईमेल का आविष्कार किसने किया था, जिन्हें कि फादर ऑफ ईमेल कहा जाता है। तो ये कौन है, यह है रे टॉमलिंसन, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा, ईमेल एड्रेस में यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए किस सिंबल का उपयोग किया जाता है। तो ये एट का यूज किया जाता है। जैसे कि कोई भी आईडी है जिसमें कि यूजर नेम और डोमेन नेम को अलग करने के लिए ये होता है डोमेन नेम, ठीक है, और ये होता है यूजर नेम। इन्हें अलग करने के लिए एट का यूज किया जाता है। और इस एट का जो यूज है यह 1971 में सबसे पहले अर्पानेट पर, जो कि सबसे पहला मेल भेजा गया था, उसके लिए किया गया था। और इसका सजेशन भी रे टॉमलिंसन ने ही दिया था इसका यूज करने का। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड ईमेल एड्रेस का एग्जाम्पल है। तो वैलिड ईमेल एड्रेस की अगर हम बात करेंगे, प्रॉपर उसमें यूजर का नाम होना चाहिए और फिर डोमेन नेम होना चाहिए, जो कि कौन सा है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईमेल भेजने के लिए मुख्य रूप से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। अगर सेंड करने की बात की जाएगी तो यह है SMTP, यानी कि सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल है। बाकी यहां पर अगर पॉप की बात करें, जो कि है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, तो इसका यूज किया जाता है रिसीव करने के लिए। ठीक है, दो प्रोटोकॉल है रिसीव करने वाले, जिसमें कि एक है POP3, तो इसका यूज किया जाता है रिसीव के लिए। नेक्स्ट है कि ईमेल प्राप्त करने रिसीव करने के लिए प्रोटोकॉल का जो कि उपयोग है यह किया जाता है। कौन कौन से हैं, तो यह है POP एंड IMPT यहां पर है। ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका IMPT एंड POP जो कि है, इन दोनों ही प्रोटोकॉल का यूज किया जाता है ईमेल को यहाँ पर रिसीव करने के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर मैं POP की बात करूं तो ये कैसे, ये जब ईमेल को रिसीव करते हैं और उसे डाउनलोड करने के बाद ये सर्वर से हटा देता है, ठीक है। लेकिन वही अगर IMAP की बात करेंगे तो इसमें भले ही ईमेल को डाउनलोड कर लिया गया है, अगर वो डिलीट भी हो गया तो दोबारा से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये सर्वर से उस ईमेल को नहीं हटाता है। इसकी बात करेंगे, क्या है फुल फॉर्म, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल है। इसकी बात करेंगे, क्या हो जाएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। देन नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ईमेल एड्रेस एग्जांपल, जो कि एक आईडी आपको दी गई है, इसमें yahoo.com क्या है। तो मैंने अभी आपको बताया कि यह है डोमेन नेम के नाम से यहां पर जाना जाता है। ईमेल में CC का पूरा नाम क्या होता है। तो जब ईमेल को भेजा जाता है तो इसमें ध्यान रखिएगा, यहां पर CC का जो अर्थ होता है ये होता है कार्बन कॉपी, और ये जो BCC होता है ये होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल किसी कंपनी के एम्प्लॉइज को HR मेल भेज रहा है, उसने यहां पर एम्प्लॉइज को मेंशन कर दिया, जो भी है 100-200, लगभग एक समय में एक टाइम पर 500 लोगों को ईमेल किया जा सकता है। ठीक है, CC में क्या है, CC में उसने मैनेजर को मेंशन कर दिया ताकि जो सेम मेल है वो एम्प्लॉइज के पास भी जाए, मैनेजर के पास भी जाए। फिर BCC में उसने CEO को मेंशन कर दिया, तो एम्प्लॉइज को ये पता है कि मैनेजर के पास गया है ईमेल, मैनेजर को ये पता है कि एम्प्लॉइज के पास गया है, CEO को ये पता है कि एम्प्लॉइज के पास गया है, मैनेजर के पास गया है। लेकिन एम्प्लॉइज और मैनेजर CEO को नहीं देख पाएंगे, इन्हें नहीं पता पड़ पाएगा कि CEO को भी गया है। यही होता है BCC के अंदर, यानी कि ब्लाइंड का मतलब यही है कि इस वाले को कोई नहीं देख पाएगा, लेकिन ये देख पाएगा बाकी सभी को। आगे बढ़ते हैं, ईमेल में BCC का फुल फॉर्म मैं बता ही चुकी हूं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। नेक्स्ट आगे,
यदि आप बीसीसी फील्ड में किसी का ईमेल एड्रेस लिखते हैं तो क्या होगा, बताइए। तो क्या होगा ये आप लोगों को बताना है, क्या होगा, क्या होगा यहां पर जरा देखिएगा। मैंने दोनों ही लैंग्वेज में आपको यहां पर दिखा दिया। तो जो अन्य रिस्पेंड होंगे उनको उसका ईमेल एड्रेस दिखाई नहीं देगा, उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि उसके पास भी गया है। ठीक है, तो क्या आंसर है हमारा यहाँ पे, बी ऑप्शन अपना आंसर होगा। देन नेक्स्ट, ईमेल के साथ किसी फाइल जैसे कि फोटो, पीडीएफ या डॉक्यूमेंट को जोड़ने की प्रक्रिया जो की है क्या कहलाती है, अटैचमेंट कहलाती है। और कुछ इस तरह से इसका सिंबल यहाँ पर ये होता है जिसे कि पेपर क्लिप कहते हैं। और कोई भी फाइल कुछ भी आप यहाँ पर अपलोड कर रहे हो तो मैक्सिमम 25 MB तक जा सकती है, इससे ज्यादा नहीं जाएगी। नेक्स्ट है अवांछित यानी कि अनवांटेड, अज्ञात या बल्क में आने वाले विज्ञापन वाले ईमेल को क्या कहते हैं। इन्हें स्पैम या जंक मेल कहा जाता है, जो कि सर्वर आपके इनबॉक्स में नहीं आने देता बल्कि स्पैम में ही उन सभी को भेजता है, अनवांटेड मेल्स को। ईमेल में सब्जेक्ट का क्या महत्व होता है, सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। सब्जेक्ट का जो की है क्या महत्व होता है, तो यह ईमेल के मुख्य विषय या सारांश को संक्षेप में बताता है। ठीक है भाई, कोई भी आप थ्योरी लिख रहे हैं उसका सब्जेक्ट क्या है ये तो आप बताओगे ना। किसी को अपनी शादी के लिए आप इनवाइट कर रहे हो तो शादी का मेन्यू आप लिख रहे हो मेन टेक्स्ट में, जो मेन बॉडी है ईमेल में, लेकिन सब्जेक्ट में तो लिखोगे ना मैरिज इनविटेशन। तो मैरिज इनविटेशन क्या हुआ, वो उसका टॉपिक यानी कि सब्जेक्ट हुआ। नेक्स्ट, जो ईमेल आपने लिखना शुरू किया है लेकिन अभी तक भेजा नहीं है वह किस फोल्डर में सेव होगा, वो ड्राफ्ट में होगा। ठीक है, ये सभी कहां जाएंगे, ड्राफ्ट में। डिलीट किए गए ईमेल अस्थायी रूप से किस फोल्डर में जमा होते हैं, तो ये ट्रैश में जाते हैं, ट्रैश की बिन में जाते हैं, जहां पर कि लगभग 30 डेज तक ये रहते हैं। 30 डेज के अंदर आप इसको रिस्टोर कर सकते हो, अदरवाइज ये है चले जाएंगे। द नेक्स्ट, ईमेल के निचले हिस्से में मौजूद वह टेक्स्ट जो आपका नाम, पद, फोन नंबर जो हर ईमेल में अपने आप जुड़ जाता है उसे क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, इसे सिग्नेचर कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। जीमेल किस कंपनी के द्वारा प्रदान की जाने वाली एक मुफ्त ईमेल सेवा है, तो यह किसके द्वारा, गूगल के द्वारा। किसके द्वारा शुरू किया गया है, गूगल के द्वारा जो कि है शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं कि outlook.com या हॉटमेल ईमेल सेवा किस कंपनी की है। इसमें ध्यान रखिएगा यह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के हैं। किसके, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के। द नेक्स्ट है कि जीमेल में मुफ्त में कुल कितनी क्लाउड स्टोरेज स्पेस आपको मिलती है फ्री में, तो इसमें हमें 15 GB की मिलती है, 15 GB। जीमेल के माध्यम से आप एक बार में अधिकतम कितनी साइज की फाइल अटैच कर सकते हो, तो ये मैंने अभी आपको बताया कि मैक्सिमम 25, और 25 से ज्यादा आपको फाइल भेजनी है तब आप ड्राइव के थ्रू फाइल भेज पाओगे। 25 से जैसे ही ज्यादा हो गए, 25.5 भी हो गई या 25 पॉइंट, जैसे ही मतलब 25 से प्लस में जाएगा ना तो फिर ड्राइव के थ्रू जाएगा, ईमेल से नहीं जाएगा। प्राप्त होने वाले सभी सुरक्षित सामान्य ईमेल मुख्य रूप से किस फोल्डर में आपको दिखाई पड़ते हैं, जो आप रिसीव कर रहे हो वो आपके इनबॉक्स में आएंगे, सेंड में भेजे हुए, ट्रैश में डिलीट किए हुए, आउटबॉक्स में जो वेटिंग वाले हैं जिन्हें हमने लिख करके सेंड कर दिया बट नेटवर्क इश्यू की वजह से वो नहीं जा पा रहे हैं, तो वो आउटबॉक्स में जाएंगे जब तक कि वो चले नहीं जाते तब तक। वह फोल्डर जिसमें वे ईमेल रहते हैं जो भेजने की प्रक्रिया में है लेकिन अभी तक पूरी तरह भेजे नहीं गए हैं, क्या हो जाएगा, आउटबॉक्स में। किसी प्राप्त ईमेल का उत्तर केवल भेजने वाले व्यक्ति को ही वापस देने के लिए किस विकल्प को यहां पर आप चूज करेंगे, तो आप रिप्लाई को चूज करेंगे। ठीक है, कोई आपसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप रिप्लाई का चूज करके तभी उसको लिख सकते हैं आंसर में। किसी प्राप्त ईमेल को किसी तीसरे व्यक्ति को भेजने के लिए किस विकल्प का आप यूज करोगे, तो आप फिर उसे फॉरवर्ड करोगे, रिप्लाई नहीं फॉरवर्ड करोगे। ईमेल के संदर्भ में फिशिंग का क्या अर्थ होता है, तो फिशिंग का क्या अर्थ होता है, इसमें एक धोखा देने वाले ईमेल भेज करके यूजर के पासवर्ड या बैंक डिटेल्स को यहां पर चुराते हैं, ये फिशिंग है। महत्वपूर्ण ईमेल को बाद में आसानी से ढूंढने के लिए जीमेल में किस फीचर का उपयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि आप उसे इजीली ढूंढ सके। तो आप उसे क्या करोगे, आप उसे स्टेयर्ड
की फ्लैग ईमेल में आप उसे डालेंगे, जिससे कि आप इजीली फिर उसे ढूंढ पाए। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस में निम्नलिखित में से क्या होना अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तो ऐड का यूज किया जाता है, डोमेन नेम भी, यूजर नेम भी, यूजर की फोटो होनी कोई जरूरी नहीं है। ईमेल सुरक्षा को मजबूत करने के लिए लॉगिन करते समय पासवर्ड के अलावा फोन पर आने वाले कोड ओटीपी का उपयोग करना क्या कहलाता है। तो यह अभी ध्यान रखिएगा, इसे टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन यहां पर कहते हैं। ठीक है, कि कभी कभी क्या होता है कि आप कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहां पर 2FA होता है, टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन होता है, कि एक बार वो आपके फोन नंबर को वेरीफाई करते हैं, फिर आपकी ईमेल आईडी को वेरीफाई करते हैं, दोनों पर ही ओटीपी भेजते हैं। नेक्स्ट है ईमेल एड्रेस के बारे में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है, कौन सा ट्रू है, ये आपको बताना है। यह केवल सेंसिटिव होता है, कैपिटल और स्मॉल लेटर अलग होते हैं, ऐसा पूरी तरह से सत्य है, ऐसा नहीं है। इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें कैपिटल और स्मॉल चलता है, मतलब मेरी जो आईडी है अगर मैं कैपिटल नाम ले लेती हूँ या बाद में इस तरह से सारे के सारे स्मॉल में डाल देती हूँ तो केस सेंसिटिव इसमें नहीं है। ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट है कि इसमें स्पेस खाली जगह का उपयोग नहीं किया जा सकता और यह पूरी दुनिया में यूनिक होता है। ठीक है, एट सिंबल का यूज होना जरूरी नहीं है, ये तो गलत है कि यूज होना जरूरी होता है। एक ईमेल एड्रेस दो अलग अलग लोगों का हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन जो कि है इसमें रहेगा। एक ईमेल एड्रेस दो अलग अलग लोगों का नहीं हो सकता, वो एक्सेप्ट ही नहीं करता है। नेक्स्ट है, और हाँ ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें ना तो स्पेस अलाउ होता है, ना ही यूजर आईडी में आप कोई सिंबल यूज कर रहे हो, सिंबल भी अलाउ नहीं होता है, ना ही ब्लैंक स्पेस अलाउ होगा। ठीक है, हाँ अंडरस्कोर जरूर अलाउ होगा, अंडरस्कोर, ये इस तरह से अंडरस्कोर लगता है ना, तो ये अलाउ है। द नेक्स्ट है विच स्टेटमेंट अबाउट ईमेल्स, तो ये हम देख ही चुके हैं। ओके, हिंदी में मैंने दिखा दिया था, इंग्लिश में देख लो यहाँ पे। इट कांट कंटेन स्पेसेस एंड इट यूनिक वर्ल्ड वाइड। द नेक्स्ट, ईमेल के आविष्कारक रे टॉमलिंसन ने पहला ईमेल किस वर्ष में भेजा था। तो ये वैसे तो मैं आप लोगों को बता ही चुकी हूँ पीछे के क्वेश्चंस में, तो इसलिए ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को स्टार्टिंग में छोड़ रही हूँ। मैंने शुरुआत में जब ईमेल स्टार्ट किया था तब आपको इसके बारे में मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो कम टाइम में मैंने फटाफट से ईमेल्स के बारे में मैक्सिमम जानकारी देने की कोशिश की, एंड होपफुली कि ये सेशन आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा। सेशन आपको पसंद आए तो एक्सप्रेशन जरूर दीजिएगा भाई, अपने कुछ बताइएगा, साथ ही इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि क्लास आपको कैसी लगी। नेक्स्ट टॉपिक भी आप मेंशन कर सकते हैं कि हम नेक्स्ट टॉपिक कौन सा कवर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड जय हिंद, जय भारत।